दीना बाबा भरोसा कि नाम हुए कहो जिनके हो को बड़ा क्रोध आया, पुत्र को गोदी में लिए खड़ा था, उठा कर फेंक दिया दूर। और गुरुओं को कहा मेरे पुत्र को यही विद्या सिखाते हो? कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, आपका पुत्र है ही है, इसको हम नहीं पढ़ा पाते बल्कि यही पढ़ाता है। दोबारा डांट करके फिर भेजा। अब की तो गुरुओं को भी साहब मिल गई तो लिया बढ़िया डंडा फर्स्ट क्लास और कहा बेटा अब याद करो, अब पढ़ो। का इस बार अगर नहीं पढ़ोगे तो देखते हो, डंडा दिखाया कि प्रहलाद का पढ़ा गुरु हो, प्रहलाद का पढ़ा गुरु मारी मारी डंडा पढ़तनी बेटवा तो का कगायूंगा, पढ़तनी बेटवा तो का पढ़तनी बेटवा तो का कगायूंगा, पढ़तनी बेटवा तो का बोल पढ़ाई वह पढ़ा वह मान लिया, बोल पढ़ाई वह पढ़ा वह जान लिया, तेरे परिवार के हम गुरु होई जान लिया, तेरे परिवार के हम गुरु होई जान लिया। अभी तो लड़का बने था किनारी जन भूला, बड़े के लड़का बड़ा एक मन बड़ी भूला, बड़े के लड़का बड़ा एक मन जन भूला, मौज खाया पिया खूब किया जाती, खूब किया जाती, पढ़े लिखे बिना हो जाए तोर बर्बादी, पढ़े लिखे बिना हो जाए तोर बर्बादी, पढ़े लिखे बिना हो जाए तोर बर्बादी, कि माटी होई कई बार हो, माटी होई कई बार उठाई कहीं गंगा, पढ़तनी बेटवा तो का कगायूंगा, पढ़तनी बेटवा तो का कगायूंगा। और अब तो डंडों से भी पीटना शुरू कर दिया है, नहीं किया, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति ही ना हो असली विद्या सीखने की, तो राम राम के अलावा और कुछ नहीं करेगा। अब तो समस्या ये हुई कि गुरु थक हार करके पुत्र को लाए भेज गए, कहा महाराज माफ करो, ये विद्यालय में जाने लायक नहीं, ये स्वयं प्रोफेसर है, इसको घर ही पर रखो। और फिर पिता ने समझाना शुरू किया, बैठ करके अच्छे से समझाया, का बेटा जिनका नाम तो जप रहे हो वो हमारे शत्रु हैं, अरे हमारे बाप दादाओं का कत्ल किया है उन्होंने, और उनका नाम मतलब। प्रहलाद ने कहा पिताजी भगवान भला किसी के शत्रु होते हैं? भगवान तो सबके पिता है, और जितने भी संसार में जीव हैं भगवान के पुत्र हैं। भला कोई पिता अपने पुत्र से कहा ठेकेदार अल्लाह हमें बताए दो बोली के टाइम। अब बहुत समझाओ ये माने नहीं, घुमाओ का मारा थक हार करके हिरण्यकशिपु ने, अरे ठेकेदार भैया घरे वल्ले रोले देखबो, चंडालों के हवाले कर दिया, का मार करके जंगल में फेंक दो। ठेकेदार तो पैसा कहाँ हो भैया? लेकिन प्रहलाद की बोली बाणी भाषा इतनी अच्छी थी, सूरत इतना अच्छा था कि जो देखे सो मोह जाता था। चंडालों को भी प्रेम हो गया। चंडालों ने कहा पुत्र, कहा अगर तुम लौट करके अपने घर न जाओ तो हम तुम्हें मारना नहीं चाहते,
छोड़ देंगे। प्रहलाद ने कहा, घर क्यों नहीं जाए? अरे छोड़ो ये हमारे, ये तुम्हारी मर्जी, हम तो घर जाएंगे। लेकिन मारने का मन नहीं किया। चंडालों ने प्रहलाद को भरे जंगल में छोड़ दिया कि शायद कहीं इधर उधर चला जाए, घर नहीं जा पाएगा या शेर भालू इत्यादि खा ले, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। प्रहलाद स्वयं भगवान थे, तो इधर उधर घूमते घूमते शाम तक फिर घर पहुंच गए। अब देखा कि ये फिर जीवित आ गया। परेशान हो गए हिरण्यकश्यप, काले जाकर के इसको काल कोठरी में बंद करो। काल कोठरी में बंद करवा दिया, जहाँ एक से एक विषैले सांप रात भर बंद थे, लेकिन ये को सांप ने इनको नहीं डसता। अरे राम राम करते रहे। सुबह जब काल कोठरी खोली गई तो प्रहलाद जी लिए मिलने चले। हिरण्यकश्यप बहुत परेशान, कहा क्या करने, मरता नहीं है, कैसे मारे इसको? दूतों को भेजा, काले जाकर के पहाड़ से ढकेले, पहाड़ों से ढकलवाया, नदी में गिरवाया, हाथी से कुचलवाया। बिल्कुल हिरण्यकश्यप की छाती पर दाल दलने आए थे, कैसे मारे? नहीं मरे, बहुत प्रयास किया और अंत तो हो गए हिरण्यकश्यप। और सोच रहा था कि आखिर कैसे मारूं इसको, कैसे मारूं। तब तक उसकी एक बहन थी जिसका नाम था मोनिका। वो आई, उन्होंने पूछा भैया क्या बात है? स्थिति बता दिया कि छोटा सा बालक है और ये मर नहीं रहा है। का उपाय क्या क्या किया? सब उपाय बता दिया। का फिर भी नहीं मर रहा? का नहीं मर रहा। होलिका ने कहा तो परेशान मत हो, मेरे पास उपाय है। का कौन सा उपाय है? का अग्नि भगवान ने मुझे वरदान दिया था, ये देखो ये चूनर दिया था कि जब तक ये चूनर मेरे सिर पर रहेगी, का चाहे जितनी अग्नि भयंकर जल रही हो, अग्नि मुझको जलाएगी नहीं। का एक काम करो भैया कि खूब सूखी सूखी लकड़ी ईंधन बटोरो और ढेर लगा दो और फिर उसमें आग लगा दो, मैं इसको लेकर के अपनी गोदी में बैठ जाऊंगी। कहा मुझे तो वरदान में जरूर नहीं, तो ये जल जाएगा। सबसे बढ़िया उपाय हिरण्यकश्यप को हटा के भी उपाय अच्छा है। लकड़ियों का उस ढेर पर होलिका देवी चढ़ बैठी और छोटे से बालक को अपनी गोदी में लेकर बैठ गए, बहला फुसला करके। अग्नि लगा दी हिरण्यकश्यप ने। अग्नि धीरे धीरे भयंकर विकराल रूप धारण किया, जलने लगी धू धू करके। इत्तेफाक से हवा चली उसी क्षण। अब अग्नि भगवान तो वचनबद्ध थे, वो कर नहीं सकते थे, तो कौन देवता ने सहायता किया? हवा चली तो होलिका देवी के सर पर जो चूनर थी वो उड़ गई। और जब चूनर उड़ गई तो अग्नि भगवान का वरदान था, वो स्वतंत्र हो गया, बनाने में सक्षम हो गए। तो उन्होंने वरदान दिया कि जब तक ये चूनर रहेगी मेरा ताप तुमको कोई प्रभाव नहीं देगा, तुमको भी जलाएगा। और जैसे चूनर उड़ गई, अग्नि में स्वयं होलिका जल करके मर गई। अच्छा जब वो चिल्लावे तो हिरण्यकश्यप समझे कि मारी खुशी के चिल्ला रही है कि प्रहलाद मर। और हुआ ये कि प्रहलाद बच गए, होलिका देवी मर गई। अब चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जितने भी सखा थे प्रहलाद के, वो एक दूसरे पर अबीर गुलाल मारने लगे, खुशहाली मनाने लगे। और जितना हिरण्यकश्यप को मारने वाले लोग थे वो एक दूसरे पर कीचड़ होते। आजकल भी ये त्योहार आता है फाल्गुन के महीने में होगा, तो जितने बच्चे स्थापना वो एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाते हैं, प्रेम करते हैं, गले मिलते हैं। और जितने हिरण्यकश्यप पर विचार धारा वाले हैं वो आगे वाले भी एक दूसरे कचरे लगावट लोग, और होली बनते उसे तो खेलते हैं। आवा डिलीट कर देना आओ, जैसे सुकून लगे। आओ है ब्याह सही गिनते फिर से लड़को हमारा
कोई है सब नहीं लगे कोई है सब नहीं लगे हाथ सब हाथ राधा के हाथ कनक पिचकारी राधा के हाथ पिचकारी हो कान्हा के हाथ या पीर झोरी सब नहीं खुशियों का माहौल हो गया, एक दूसरे के गले मिले प्रहलाद। अब तो हिरण्याकश्यप बहुत परेशान और अंत में अपना अंतिम शस्त्र उठाया, क्योंकि भक्त प्रहलाद कहते गए पिताजी मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। इस बात को डंके की चोट पर कहते थे और जब मारने का प्रयास करते थे तो प्रहलाद कहते थे पिताजी क्यों ना हट दिलाते हो, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। पिताजी हट में बुद्धि आते हो, अरे संतोष करता धरता वही बिना मुझके इजाजत के एक पत्ता नहीं मिल सकता।
एक हफ्ता भी बिना उसके इजाजत के नहीं। हम सब तो उसके हाथों के कठपुतले ही खिलौना हैं। कि रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी आपकी पहली बुद्धि मत लड़ाओ। लेकिन आज हिरण्यकश्यप नहीं माना, ले जाकर के खंभे में बांधा प्रहलाद। चट्टान देवो ही कहाँ है बुला? पहली बार मार क्या पिताजी मेरा आ रहा अंबर में है, पृथ्वी में है, हर जरो दीवार में है, वायु की झनकार में है, हम में है, तुम में है। का संसार में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर मेरा गरीब है हो। हर जगह विद्यमान है। बोलीगा का पिताजी आपके इस तलवार में भी है, मेरा है। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंभे में? कहा पिताजी इस खंभे में मेरा हरि तो हर जगह व्याप्त है। और जैसे कहा इस खंभे में भी है, मारे क्रोध के झुंझला करके हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उस खंभे पर दे मारे। अब दिखा तेरा हरि कारण। और जैसे खंभे पर लगा तलवार, खंभा गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फटा, बड़ी भयंकर आवाज हुई और नरसिंह भगवान निकल पड़े। बोले नरसिंह भगवान अब नरसिंह भगवान का अवतार क्रोधा अवतार है। क्रोध में आए भगवान। तो क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो लंबी लंबी सांसें लेता है, नखरे फूलते हैं, आंखें लाल लाल होती हैं। अब जो देखे सो डर जाए। भगवान का स्वरूप भी बड़ा विकराल, का मुंह था शेर का, बाकी शरीर था मानव। और पकड़ा हिरण्यकश्यप को और अपनी जंघे पर लिटाया। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम कौन हो? कहा देखो मैं कौन हूं। कहा मैं तुमका तुम्हारा अतड़िया फाड़ करके का तुमको यमलोक पहुंचाया। कहाँ कहा तुम मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों? अब मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। कहा वरदान याद करो। कौन वरदान तुम्हें दिया? वीडियो बना लो। कहा मुझे वरदान दिला है। कब समय देखो कहा है उस समय गौधूल की मेला थी। गौधूल मेला गौधूलिया के समय का जन्मा होकर रहा, यानी न शाम को जन्मा होता का नाम आपका बीच वाला समय होता, इसीलिए